ओके, लिखिए एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, present value of annuity at the beginning of the period, present value of annuity at the beginning of the period, present value of annuity at the beginning of the period. ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, अब टेबल देख के हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, मैं चाहता हूँ जल्दी से ख़त्म हो चैप्टर। अंडरस्टूड? बिकॉज इस चैप्टर से बेसिकली कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि इट विल हेल्प एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग ऑन योर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, तो ज़्यादा टाइम डिवोट करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लिखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला पीवी, फॉर्मूला पीवी बाई ए इज इक्वल्स टू, पीवी बाई ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई आर का पावर में एन होल डिवाइडेड बाई आई। बताइए, बुक देखना। यस, ओके। क्या लिखा? एन्युटी एट द एंड ऑफ, बिगनिंग लिखवाया क्या? एंड लिखिए, एंड ऑफ एन्युटी एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। बिगनिंग को काट के एंड कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल था पहले वाला? पीछे वाला सेम एग्जाम्पल करना है। क्या एग्जाम्पल था? क्या 15,000 करके 5 ईयर था ना? लिखिए 7% पर annum। लिखिए एन्यूटी, एग्जाम्पल में एन्यूटी इज इक्वल्स टू 15,000, एन्यूटी इज इक्वल्स टू 15,000, आई इज इक्वल्स टू 7% और एन इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। ठीक है, जस्ट सिंपल प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मूला, नथिंग एल्स। ठीक है, बैठाइए इसको। फाइंड पीवी, फाइंड पीवी, क्वेश्चन में था फाइंड पीवी ऑफ द एन्युटी, फाइंड पीवी ऑफ द एन्युटी। पीवी इज इक्वल्स, फिर यहाँ पे आएगा पीवी होल डिवाइडेड बाई एन्युटी 15,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 1.07 का पावर में 5 होल डिवाइडेड बाई 0.07। ये करना तो आप लोग को आता होगा। ये 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 1 डिवाइडेड बाई 1.07 इक्वल टू कितना बार करेंगे? जो ऊपर में क्या आना चाहिए? 7, 7। तो 1
प्लस 0.713 होल डिवाइडेड बाई 0.07, इसका वैल्यू लिखा मैंने। PVY 15,000। फिर इधर आया हूँ, प्लस 1 डिवाइडेड 0.07 प्लस 1 था कि माइनस 1 था यार? अच्छा एक मिनट फॉर्मूला चेक कर लो यहाँ पर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। $61 PV is equals to 61,500, 61,500। PV is equal to 61,500। PV is equals to 61,500। ठीक है, प्लीज़ इसका टेबल वाला फॉर्मेट बनाइए, टेबल वाला, टेबल वाला, ईयर्स, फिर कैश, कैश फ्लो, या फिर एन्यूटी, फिर पीवी एट द रेट ऑफ 7%, फिर प्रेजेंट वैल्यू। वन, टू, थ्री, 4, 5, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, ये 15,000, ये होगा 0.9346, 0.8734, 0.8163, 1 डिवाइड, ये आ रहा है आपका 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 0.7628 या 29, फिर 0.7130 आ रहा है क्या? $10,694, $11,444, $12,245,
13,101, 14,019, 61,503, प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको मेथड 2 लिख देना, मेथड 2। इसके पहले मेथड 1 था विथ फॉर्मूला। नेक्स्ट नीचे मेथड 3, मेथड 3, मेथड 3, मेथड 3, 15,000 इंटू PVAF 7%, 6 years is equals to फाइव ईयर क्या? ओ 5 ईयर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 1 2 3 GT, ये हो जाएगा 15,000 इंटू 4.1002। बताता हूँ, इसको उतार लीजिए पहले। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था सर ये 15, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, यही है तो। और हमारा मुझे मिल कर रहा था यहाँ 15,000 मिल रहा था, एंड याद रखना एंड बोला था, ठीक है, एंड ऑफ ईच ईयर बोला था ना। 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 और यहाँ 15,000, यही तो था। और बोला था पीवी, कहाँ पीवी लेके चलना है, जीरो में बोला था। आज के सारा जो मिल रहा है मुझे एन्यूटी आज जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में उसका वैल्यू क्या है, तो सर इसको भी यहाँ लेके सबको इधर लेके आना है मुझे, यही है ना, यही है ना क्वेश्चन, तो यही है। फ्यूचर वैल्यू में कहाँ लेके आना था, यहाँ लेके आना था। प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ लेकर यहाँ पे लाके सबका टोटल मारना है, यही तो था क्वेश्चन। तो देखा जाए तो टेक्निकली यही है, यही चार्ट में है। तो सर आपको तो इसमें कुछ समझना नहीं है मेथड 1 में,
जस्ट फार्मूला है, फार्मूला पर पुट कीजिए, याद रखना एंड ऑफ द ईयर का फार्मूला, बिगनिंग ऑफ द ईयर का फार्मूला नहीं है ये, ठीक है। जो फार्मूला उसको फार्मूला पे पुट कीजिए, पुट करके आंसर लेके आइए। मेरा आंसर था 61,500, ये आंसर था, ठीक है। इस मल्टी पीरियड किया होगा तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है ना। सब पहला साल 15,000 कहाँ था, उसको पीछे लेके आए, ठीक है। सेकंड साल का 15,000, थर्ड ईयर का 15,000। अगर किसी को अगर फील हो रहा है सर कैसे निकाल रहे हैं, तो सर यहाँ देखिए, इसको लेके आने में क्या था हमारा 15,000 डिवाइडेड बाई 1.07, यही तो था, का पावर में 1। ये क्या था 15,000 डिवाइडेड बाई 1.07 का पावर में 2। ये क्या था 15,000 डिवाइडेड बाई 1.07 का पावर में 3। ये 4, ये 5, यही तो था। तो सर अगर आप करेंगे, अगर आप यहाँ पे करेंगे तो कैलकुलेटर में टाइप कीजिए 15,000 डिवाइडेड बाई 1.07, 15,000 डिवाइडेड बाई 1.07, यही आ रहा है ना, यही तो आ रहा है। फिर इक्वल टू दबाइए, इक्वल टू दबाने से क्या होगा, वो 2 बार हो जाता है, दिख रहा है, यही आ रहा है, आ रहा है। फिर इक्वल टू दबाएंगे ये आएगा, फिर इक्वल टू दबाएंगे ये आएंगे, फिर इक्वल टू दबाएंगे ये आएगा। इसका मतलब सर ये एक्चुअली देखा जाए ना, ये क्या हो रहा है, सारा 15,000, ये 15,000 इंटू ये 15,000 इंटू ये 15,000 इंटू टोटल आ रहा है। तो सर अगर मुझे इसी का टोटल मिल जाए फैक्टर का, तो हम इजीली 15,000 से इंटू करके ये ला सकते हैं ना, अलजेब्रा ही है तो, अलजेब्रा है ना। तो सर इसका टोटल मिल जाए, इसका टोटल कैसे मिलेगा, इसका टोटल है कितना 9346 प्लस 8734 प्लस 0.8163 प्लस 0.7629 प्लस 0.7130, 41,002, देख लो यही है ना। इसका टोटल कैसे लेके आए, इसका टोटल लाने के लिए सर कैलकुलेटर में क्या बताया था, टाइप कीजिए इसका टोटल, देखिए मैं यहाँ पे लेके आया था टोटल, ये रहा। कैसे लेके आया सर, 1 डिवाइडेड बाई 1.07 कीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 1.07 इक्वल टू कितना, यहाँ पे कितना है 5 साल है तो 7 बार करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.07 7 बार करना पड़ेगा, मतलब ऊपर में आपका 7 आना चाहिए। करेंगे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 7 आया, ठीक है। फिर जीटी, आपका कैलकुलेटर में जीटी होगा, जीटी प्रेस कीजिए, देखो ये आ गया, आ रहा समझ में, क्लियर है। तो सर मैंने कुछ किया नहीं, इसी को टोटल इनटू कर दिया कॉमन लेके, आंसर मेरा डायरेक्ट आ गया विद इन 2 लाइन, अंडरस्टूड। कब इसको करना है, मेथड 3 कब यूज़ करना है, मेथड 2 कब यूज़ करना है, मेथड 1 कब यूज़ करना है, डिपेंड्स आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। एक सिंगल ऑब्जेक्टिव आ रहा है एमसीक्यू, इससे आंसर निकालिए और एमसीक्यू पे टिक कीजिए, अंडरस्टूड। इससे आंसर निकालिए और एमसीक्यू पे टिक कीजिए। आपका बड़ा सम्स आ रहा है जो आने का पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, बड़ा सम्स आ रहा है तो आप फॉर्मूला लेके जाइए, ठीक है। बड़ा सम्स में तो 2 लाइन का नहीं लिख सकते ना, आपको तो लिखना पड़ेगा ना, पीवी क्या है, ए क्या है, सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उस दैट केस यू विल यूज़ फॉर्मूला, ठीक है। एमसीक्यू में तो सिर्फ टिक करना है कितना नंबर, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, वो आपका डायरेक्ट इससे आ जाएगा, अंडरस्टूड। नोट लिख देते हैं, सेल्फ नोट, इसको हम लोग कैसे किए थे, नंबर्स का हेल्प से कर रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.07, कैलकुलेटर में आपका यहाँ पे 5 है ना, कैलकुलेटर में आपका 7 आना चाहिए, अगर 7 आया है
तो आपका इधर पे आ रहा होगा 0.7129, ये आ रहा हो, कैलकुलेटर के ऊपर में 7 आ रहा होगा। फिर उसके बाद GT प्रेस करना है, मैंने बॉक्स में डाला है क्योंकि ये बटन है, ठीक है। GT प्रेस करना है और उसके बाद GT प्रेस करने से आपका आएगा 4.1002, ठीक है। कैलकुलेटर का स्टेप्स है, मैंने बोला था सर आपका कैलकुलेटर होना चाहिए जिस पे GT आ रहा है, GT वाला होना चाहिए कैलकुलेटर। ऑनलाइन क्लास क्लियर है क्या? जी सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। हो गया, नोट हो गया क्या? एन एन्यूटी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एन्यूटी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, annuity at the beginning of each year, annuity at the beginning of each year, ठीक है। मेथड 1 फॉर्मूला, मेथड 1 फॉर्मूला, स्टेप 1 calculate the factor, calculate the factor as same as, calculate the factor as same as, calculate for the factor as same as end of each year, calculate the factor as same as end of each year making n minus 1, calculate the factor at the end of each year making n minus 1। मतलब सर आपको करना है PV बाई A इज इक्वल्स टू 1 प्लस, सॉरी माइनस था ना, 1 माइनस 1 बाई 1 I n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई I, क्लियर है? ये स्टेप 1, ये आपका फैक्टर है, याद है ना, याद है ना, फैक्टर है, मैंने लिखवाया था ना फ्यूचर वैल्यू में, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, लिखवाया था मैंने। इसमें क्या आएगा, PV बाई A इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 1.07 का पावर में 4 होल डिवाइडेड बाई 0.07, फैक्टर निकल के आ रहा है ये। थ्री पॉइंट 3872 PV बाई 15,000, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2 फैक्टर प्लस 1, स्टेप 2 फैक्टर प्लस 1, स्टेप 2 फैक्टर प्लस 1, तो ये स्टेप 2 है। फैक्टर क्या है, स्टेप 2 फैक्टर प्लस 1, 3.8372
3.3872 प्लस 1 4.3872 ठीक है। स्टेप थ्री पी वी इज इक्वल्स टू ए इंटू स्टेप 2 पी वी इज इक्वल्स टू step 2 into A is equals to 4.3872 into A 15,000 65,808 65,808 ठीक है। चलिए मेथड 2 कीजिए। मेथड टू जल्दी। मेथड 2 0 से स्टार्ट होगा। आपको मैं याद दिला दूं, ये बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर है। बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर है, याद है ना। बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर में पहला 15,000 कहाँ खड़ा है? यहाँ पे, याद है। पहला 15,000 यहाँ खड़ा है बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर में। चलिए जल्दी। ज़ीरो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये होगा 15,000 15,000 15,000 15,000 ये होगा 15,000। ये होगा 1 0.9346 बताना तो एक बार वही सेम फैक्टर आएगा। फिर 0.8734 फिर 0.8163 फिर 7629 ये 15,000। 14,000 सेम उसी से देख लो। 14,000 0 14,000 019 13,000 01 फिर 12,000 245 444। कोई किसी को अगर शक हो रहा है कि सर ये 0 से स्टार्ट क्यों किए और 5 तक क्यों नहीं गए, तो इसका यही रीज़न है कि सर मेरा स्टार्ट हुआ था 5 कैश फ्लो था, 0 से स्टार्ट हुआ था, बिगनिंग में सब दे रहा था। एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे,
और एक यहाँ पे, अंडरस्टूड। 5 कैश फ्लो था, यही डिफरेंस है दोनों में, बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर और एंड ऑफ द ईच ईयर में। एंड ऑफ द ईयर में हर साल के एंड में कैश फ्लो मिल रहा है, ठीक है। बिगनिंग ऑफ द ईयर में हर साल के स्टार्टिंग में कैश फ्लो मिल रहा है, ठीक है। मेथड 3, मेथड 3, 15,000 इंटू PVAF 7%, 7%, 5 ईयर्स, नहीं 5 ईयर्स नहीं, 4 ईयर्स +1, ये होगा। मैं कैश फ्लो 4 ईयर्स का मिल रहा था ना, आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो सर मैं पीवी कितना का कर रहा हूँ, मैं 4 साल का पीवी कर रहा हूँ, दिख रहा है ना। और लास्ट में तो कुछ नहीं मिल रहा है, लास्ट में तो वहीं का वहीं है, तो इसलिए +1 किया था। $15,000 इंटू 4.3872, ठीक है। अगेन MCQ में आएगा ये सम्स, ठीक है, तो कैलकुलेटर में ही बन जाना चाहिए। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन क्लास, तो यहाँ पे +1 जो है वो प्लस किए आप? हाँ +1 है। +1 क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, देख लो, यही आप किए जी ना, सर। देख लो आप जी। +1 क्यों किए, आपने यही वाला किया था ना सारा, लास्ट में +1 किया था। आप अगर फैक्टर निकालेंगे तो देखो आप क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 4 4 साल का निकाले, +1 किए, यही है ना, जी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एन्युटी हो गया, एन्युटी कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट, परपेचुटी, 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 एन्युटी में मैंने क्या लिखवाया था, क्या वर्ड लिखवाया था एन्युटी में,
क्या लिखवाया था? नहीं, एन्युटी जब स्टार्ट करवाया था। अच्छा हाँ, लिखिए। द टर्म परपेचुटी मीन्स, the term perpetuity means, the term perpetuity means the series of equal cash flow. The term perpetuity means the series of equal cash flow. The term perpetuity means the series of equal cash flow received, received oblique paid, received oblique paid, receive oblique paid for a indefinite period of time, for a indefinite period of time, for a indefinite period of time. सर एन्युटी वाला अगर कोई खोलेगा ना तो उसको पता है कि मैंने क्या लिखवाया था, डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। सर इसमें भी इक्वल कैश फ्लो है। हाँ, इक्वल कैश फ्लो होने से मज़ा है कि ख़राब है? मज़ा है। ठीक है, टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। तो सर आप क्यों बनवाया? मैं तो प्रूफ के लिए बनाया। एग्ज़ाम में तो मैंने बोला ना कि टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, ऊपर में एक सेल्फ नोट लिख लेना। सेल्फ नोट, सेल्फ नोट ये एन्युटी स्टार्ट होने, परपेचुटी स्टार्ट होने से पहले सेल्फ नोट। मेथड वन इज टू बी यूज्ड, मेथड वन इज टू बी यूज्ड, मेथड वन इज टू बी यूज्ड when when question, when the question comes, when the question comes in long, in long type, when the question comes in long type। ठीक है, जो बड़ा वाला सम्स आएगा ना इसमें मेथड वन यूज़ करना है। ठीक है, मेथड थ्री, मेथड थ्री इज टू बी यूज फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, मेथड थ्री इज टू बी यूज फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेथड टू तो कभी यूज़ ही नहीं करना, मैंने तो ज़बरदस्ती निकलवाया है, जस्ट फॉर मीट द सेटिस्फैक्शन लेवल कि हाँ सर हो क्या रहा है वहाँ पे। अंडरस्टूड? मेथड टेबल कब यूज़ होगा? जब आपका कैश फ्लो अनइवन रहेगा। ठीक है, अनइवन रहेगा। आज 15,000, कल 13,000, फिर -8,000, -15,000, फिर 20,000, तब सर ये सब कोई मेथड यूज़ नहीं होगा, आपको टेबल ही बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? और मैं एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये वाला सम्स कभी नहीं देगा आपको। ठीक है, ओके। तो मैंने एन्युटी में लिखवाया था डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, परपेचुटी में क्या है? इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? ये तो और मज़ा है, उसमें एक ही मेथड है भाई। पर हेडिंग लीजिए, परपेचुटी कैश फ्लो एट एंड ऑफ द पीरियड, कैश फ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसका फॉर्मूला है ए बाई आई, पीवी, पीवी इज इक्वल्स टू ए बाई आई। इसका है पीवी इज इक्वल्स टू ए बाई आई प्लस ए। ठीक है, ए बाई आई प्लस ए।
मज़ा है? कुछ है ही नहीं सम्स। ओके, लिखते हैं नीचे क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू एन्यूटी, ए इज इक्वल्स टू एन्यूटी ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ए इज इक्वल्स टू एन्यूटी ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ए इज इक्वल्स टू एन्यूटी ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट अमाउंट, आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, PV is equals to present value of the annuity. PV is equals to present value of the annuity. PV is equals to present value of the annuity. नीचे note there is no future value, there is no future value of perpetuity is asked in the question, is asked in the examination. Okay, देयर इज नो फ्यूचर वैल्यू, उसके बाद क्या बोले? there is no, मैंने क्या लिखा है, there is no future value of perpetuity, there is no question on sorry, there is no question on, there is no question on future value of perpetuity asked in the examination. ठीक है, खत्म है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैंने क्या लिखा था, परपेचुअली मतलब डेफिनिट पीरियड ऑफ या इनडेफिनिट पीरियड ऑफ है, तो उसमें एन का ज़रूरत नहीं पड़ता। एन जब इनडेफिनिट है, एन जब इनडेफिनिट है तो ज़रूरत नहीं पड़ता कहीं पे भी, ठीक है। ए बाई आई टॉपिक तो ख़त्म हो गया है, एक सेक्शन देखिए और क्या बचा हुआ है। अच्छा एक और था, एक टॉपिक 5 बोला था ना मैंने, कितना टॉपिक, नहीं एक कितना टॉपिक लिखवाया था, 4 हुआ ना। मिसलेनियस टॉपिक 5, मिसलेनियस टॉपिक 5 मिसलेनियस टॉपिक 5 मिसलेनियस। नंबर 1 ठीक है, एक काम करो, सेक्शन 1 लिख दी, सेक्शन 1 डबलिंग पीरियड, डबलिंग पीरियड, सेक्शन 1 डबलिंग पीरियड। डबलिंग पीरियड, उसमें नंबर 1 रूल ऑफ rule of 72, rule of 72, rule of 72। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल how long it will take, how long it will take 20,000, how long it will take 20,000 to double, how long it will take 20,000 to double compounded at 8% per annum। ठीक है, solution, solution as per rule of 72, as per rule of 72, R is equals to 72 by n,
R is equals to 72 by n. R is equals to 72 by n, where R is equals to rate of interest is equals to 8%, n is equals to number of years is equals to, नहीं यही तो निकालना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स. देयरफॉर number of years is equals to 72 by R is equals to 9 years. आंसर. ठीक है. क्वेश्चन में पूछा था सर 20,000 कितने साल में डबल होगा. ठीक है सर, ये सब कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू में आते हैं. ठीक है, बस क्या आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सर, R इज इक्वल्स टू 72 बाई एन. सर 72 कहाँ से है? 72 का कोई रिलेवेंस नहीं है, कहाँ से है, फॉर्मूला में इनबिल्ट है. ठीक है, तो आपको R पूछेगा कितने साल में डबल. अगर 5 साल पैसा है को हमको इन्वेस्ट करना है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाएंगे तो डबल होगा. तो R इज इक्वल्स टू 20,000 बाई 5 ऐसा है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट रूल ऑफ 69 नंबर 2. छोटा टॉपिक है ये. हो गया ना 8 9 72. n पूछा था ना, R इज इक्वल्स टू 72 बाई n मैंने लिखाया था ना. तो ये R इधर चला गया, n इधर चला गया, n इज इक्वल्स टू 72 बाई R हो गया. ठीक है, इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 8 9 ईयर्स. अंडरस्टूड. ये छोटा कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, इससे सम्स आ सकता है एमसीक्यू में. बड़ा में नहीं देगा सम्स कभी, है एमसीक्यू में पूछेगा. रूल ऑफ 72 पूछेगा कि ऐसे आपको बोलेगा नहीं रूल मतलब कि रूल ऑफ 72 लगा, बोलेगा कितना साल में डबल होगा, तो आपको ये निकालना पड़ेगा ऐसे रूल ऑफ 72 से. ठीक है, नीचे रूल ऑफ 69. रूल ऑफ 69 इज इक्वल्स टू 0.35 प्लस 69 divided by interest rate. Example. Continuing the above example, find the doubling period. Continuing the above example, find the doubling period. Continuing the above example, find the doubling period as per rule of 69. तो n is equals to 0.35. n is equals to 0.35 plus 69 divided by 8. तो 0.35 प्लस 69 बाई 8 क्या आ रहा है? $8.625 इज इक्वल्स टू ये प्लस करके 8.975. ठीक है, या तो इंटरेस्ट पूछेगा या फिर पीरियड पूछेगा, दोनों में से एक पूछ सकता है. ठीक है, या तो आर पूछेगा तो आपको आर लेके जाना पड़ेगा उस तरफ, या तो फिर आपको पीरियड पूछेगा. एन या तो एन पूछेगा या फिर आर पूछेगा, दोनों में से एक पूछेगा. चैप्टर खत्म ही हो गया है. नंबर 3
CAGR. Number 3, compound annual growth rate. कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसको बोलते हैं CAGR. CAGR. अंडरस्टूड. सर एक बात बताओ, T0 मतलब क्या है? कब, आज या कल? T0 आज. आज एक शेयर है, उसका शेयर प्राइस 500 रुपये है. ठीक है, शेयर प्राइस 500 रुपये है. T1 कब? कल नहीं, 1 साल बाद. ठीक है, T1 मतलब 1 साल बाद. उसका शेयर प्राइस 600 रुपया हो गया. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है. ठीक है, कितना का आपको ग्रोथ दिख रहा है कि डिक्लाइन दिख रहा है? कितना, क्या रेट है? ग्रोथ रेट, रेट पूछा मैंने. रेट, ग्रोथ रेट क्या है? हाँ, 20%. करेक्ट. दिख रहा है आपको 20%? अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए, रेट, ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू कितना का डिफरेंस, ग्रोथ कितना हुआ और कितना पे हुआ, इंटू 100. दिख रहा है? 20%. क्लियर है ये वाला? अब देखो, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या सर? अगर ये सोचो पैसा है, शेयर सोचो, शेयर छोड़ दीजिए, मेरा 500 रुपया का पैसा मेरा 1 साल बाद 600 रुपया हो गया. 600 रुपया हो गया. ठीक है, तो ये है, ये फॉर्मूला लगेगा, यही है ना? इन दैट केस मेरा ग्रोथ रेट क्या है? यही वाला है, देख लो, इसी की वजह से ग्रो हो रहा है. दिख रहा है ना? तो मेरा ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? देख लो, देख लीजिए, ये आई है, सोचो आई आर जो भी हो, यही है ना? तो सर अगर इसमें से हम आई ढूंढने जाए तो क्या होगा ग्रोथ रेट? आई इज इक्वल्स टू 600 बाई 500 डिवाइडेड बाई 1 बाई n-1. देखो ये मिल रहा है क्या आपको? यहाँ पे a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आई का पावर में n, है ना? n उस तरफ, क्या उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? n उस तरफ जाएगा तो डिवाइड नहीं होगा आपका, ये होगा कि नहीं होगा? n उस तरफ जाएगा, यही होगा ना आपका? अगर सोचो 500 इज इक्वल्स टू 700 करते हैं, 700 माइनस प्लस पावर में 2 साल बाद, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? रूट होगा. ठीक है,
रूट होगा तो मतलब क्या होगा 500 1/2 होगा, और यहाँ 3 होगा तो 1/3 होगा, और यहाँ n होगा तो 1/n होगा। ये सही है, क्लियर है? तो इसका मतलब सर, तो i, तो इसका मतलब सर होगा a बाई पी का पावर में 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। देख लो, आ रहा समझ में? तो i इज इक्वल्स टू a प्लस पी 1/2 माइनस 1। आ रहा समझ में? तो सर इसके पहले जो आप ये वाला दे रहे थे आंसर, ये आंसर दिया ना 20%, कॉमन सेंस ही दिया ना, 20% ग्रोथ हो गया, 500 से 600 दिखा तो 20%, तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या होगा 600 बाई 500, एन क्या था 1 साल, 1/1 1 साल माइनस 1, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये, भाई कितना आ रहा है ये, हाँ ये कितना आ रहा है, वन पॉइंट 1.2। माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.20। अगर इसको मैं पूरा में 100 ही डाल दूँ परसेंट में डालने के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 0.2 मतलब 20% हो गया ना, क्लियर है? तो फॉर्मूला कहाँ से जानबूझ के या डिराइव किए हैं फॉर्मूला, अंडरस्टूड? सर एक फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, 600 था, अब इसको 900 करते हैं 4 साल बाद, कर सकते हैं ना, 900 करते हैं 4 साल बाद। तो विथाउट एनी फार्मूला सर 500 था, बढ़ के कितना हो गया 900, कितना साल में, 4 साल में, ठीक है? क्या सर रेट क्या होगा, देख लो, रेट होगा 900 डिवाइडेड बाई 500 1/4 माइनस 1। देखो सेटिस्फाई करो, दिख रहा है? ये इससे क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, एन निकलेगा, आर निकलेगा, पी निकलेगा, क्या निकलेगा, आर निकलेगा, ऑब्वियसली सा बात है, ग्रोथ रेट का बात कर रहा है मैन, ठीक है? शेयर का दाम घट सकता है क्या, शेयर का दाम घट सकता है क्या, घट सकता है, 300 हो गया, 300 डिवाइडेड बाई 500 1/4 माइनस 1। देखो क्लियर है? तो सर मेरा ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होगा, a बाई पी 1/2 माइनस 1, यही है ना, यही है तो, ये 1/2 नहीं रहे भाई, 1/n, ठीक है? लिखते हैं, ग्रोथ रेट में लिखिए, ग्रोथ रेट में लिखिए, जी, ग्रोथ रेट जी इज इक्वल्स टू, छोटा जी बड़ा जी नहीं, जी इज इक्वल्स टू ए बाई पी 1 का पावर में 1/n माइनस 1। नीचे लिखे a इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू ending value of the investment, ending value of the investment, p is equals to beginning value of the investment, p is equals to beginning value of the investment, g is equals to growth rate, n is equals to number of period,
G is equals to growth rate, N is equals to number of period. Example बिगनिंग वैल्यू BV ऐसे लिखें, BV बिगनिंग वैल्यू BV इज इक्वल्स टू 525. बिगनिंग वैल्यू 525. N is equals to 2 years. N is equals to 2 year. Case 1. Ending value 375. Case 2. Ending value 710. Find CAGR. निकालिए क्या आ रहा है जल्दी. टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत इजी है. फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट अगर ये भी लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है. एग्जाम में नहीं, यहाँ पे. सर क्वेश्चन और एक बार रिपीट कर दीजिए ना. ओ यार, क्या था क्वेश्चन था भाई. बिगनिंग वैल्यू 525, 525 लिखा मैंने. N इज इक्वल्स टू 2 years. यस सर. और केस 1 एंडिंग वैल्यू 375. केस 2 एंडिंग वैल्यू 710. जल्दी आंसर क्या आ रहा है. बहुत इजी है. 1/2 को रूट हो जाएगा वो. 1/2 रूट का साइन है. कितना था 375. 375 1/2 माइनस 1. किसी को 100 रखना तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 525 इज इक्वल्स टू, और उसका 1/2 मतलब रूट होता है. रूट 0.845 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15.48%. फिर क्या था 710 होल डिवाइडेड 525 1/2 माइनस 1. 710 डिवाइडेड बाई 525 रूट माइनस 1. 16.30%. हुआ. मिसलेनियस टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं. एग्जाम में आएगा, मतलब MCQ में आएगा ये सब चीज़. ठीक है. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वैल्यू at the beginning. Investment value at the beginning 1000. Investment value after the end of 6 years. Investment value after the end of 6 years is equals to
1857 1857 फाइंड CAGR फाइंड CAGR कितना है 1857 होल डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1/6 -1 आ रहा है। ये आ रहा होगा 1.857 का पावर में 1/6 -1। अब 1/6 को कैसे करेंगे? देखिए 1/6 को कैसे करेंगे, बगल में लिखिए 1.857 रूट रूट 12 टाइम्स कितना आ रहा है ये 12 टाइम्स 12 बार रूट करना होगा। यार आपका 1.00015112525 आ रहा है। फिर -1, ठीक है। फिर जो आया है मतलब कि ये 0.00015112525 जो आया है उसका पावर इनटू पावर इनटू पावर इस मतलब कि जो आया है उसका इनटू 1/6। ये आया है आपका 0.0002518,754 फिर +1 फिर इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। ये आ जा रहा 1.1087 10.87%। क्लियर है? नहीं है क्लियर? नहीं आ रहा ना? फिर से लिखते हैं। ये यहाँ तक उतार लिया क्या आंसर 10.87? लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डर्टी पावर, कैलकुलेशन ऑफ डर्टी पावर, कैलकुलेशन ऑफ डर्टी पावर। ये तो डर्टी पावर का समझे ना, गंदा पावर है ये। कैलकुलेशन ऑफ डर्टी पावर 1 पॉइंट अपना मन से ही देते हैं कुछ भी। 1 मिनट सेटिस्फैक्शन के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए
27 डिवाइडेड बाई 1/3 कितना आना चाहिए? आपको पता है आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए इसका आंसर? 9 ये आना चाहिए ना। अगर 9 आ गया तो इसका मतलब ये ये अलग टेक्निक सक्सेसफुल है कि नहीं है? लेकिन 27 पावर में 1/3, 27 पावर में 1/3, ठीक है। ये रूट फिर नीचे लिखना है। पहला बुलेट, पहला बुलेट, जल्दी जल्दी, पहला बुलेट, पहला बुलेट में, पहला बुलेट √27 12 टाइम्स, √27 12 टाइम्स क्या आ रहा है? रूट कीजिए सम, इसीलिए बोला था कैलकुलेटर लेके आइए। विदाउट कैलकुलेटर कोई काम नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लॉ का पेपर नहीं है। क्या आ रहा है? 1 पॉइंट, जो आ रहा हो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लिख लो, आप लोग नया कर रहे हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 टाइम्स, जितना भी होना चाहिए 12 टाइम्स, ठीक है। अगर किसी को 15 टाइम्स करना है, 18 टाइम्स करना है, तो लास्ट में इक्वल टू इक्वल टू भी उतना ही बार करना पड़ेगा, मिनिमम 12 टाइम्स। कुछ भी करने से, डर्टी पावर मतलब कुछ भी। पहले मैं बेस को देख रहा हूँ, बेस को 12 टाइम्स, ठीक है, 12 टाइम्स, ठीक है। फिर -1, आपका कैलकुलेटर में जो आया है उस पर -1, कैलकुलेटर में जो आया है उसमें -1, कैलकुलेटर में जो आया है उसमें -1, फिर इंटू 1/3, कैलकुलेटर में जो आया है -1 इंटू 1/3, ठीक है। कैलकुलेटर में जो आया है -1 इंटू 1/3, मतलब इंटू 1/3 मतलब इंटू जो पावर में है, ठीक है। फिर +1, जो कैलकुलेटर में आया है +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। आ रहा है? हाँ वो 3 आ रहा है ना, 3 आएगा आंसर आपका। थ्री आंसर आएगा आपका। ठीक है। अगर कोई घर पे प्रैक्टिस नहीं करेगा भूल जाएगा वो। और डर्टी पावर का सम्स आएगा, कैबज में आएगा, कैबज में आएगा डर्टी पावर का सम्स, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट लाइफ डिफरेंट रहेगा, ठीक है। फिर लिखिए होमवर्क, लिखिए होमवर्क, होमवर्क, डर्टी पावर का होमवर्क। 64 1/3 क्या आंसर आएगा इसका? आपको आंसर क्या आएगा? 4 का नहीं होता ना, 64 में 1/3 नहीं होता ना, ठीक है। 64 1/3, नेक्स्ट। 729 1/3, 729 1/3, इसका आंसर क्या आने वाला है? 9 आने वाला है, ठीक है। ये आपको पता है। मैं आपको जानबूझ के ऐसा सम दे रहा हूँ कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़े, कि हाँ कुछ भी बता के नहीं चला जा रहा है, कुछ भी मन से डिवाइड बाई 12 इंटू √12 ऐसे नहीं है, मतलब कि एक मेथड है ये करने का, ठीक है। फिर अब आते हैं अपना डर्टी पावर के उसमें, 1.3862, 1.3862 डिवाइडेड का पावर में 1/8, सर क्या बोले 1.3? 1.3862 का पावर में 1/8, ठीक है। फिर
1.95 का पावर में 1/7, फिर 1.6888 का पावर में 1/1.6888 का पावर में 1/14 14 फिर 6 नंबर 1.925 का पावर में 5/6, लास्ट 1.885 का पावर में 3/7। ठीक है, अगर इतना हो गया तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा ना, सब करके आइएगा सो दैट मैं मैच करवा दूँ। मेरे लिए पॉसिबल नहीं सबका कैलकुलेशन करके रखना। ठीक है, और ये कहीं पर लिखा भी नहीं हुआ, अपना मन से सब दे के रखा हूँ। ठीक है, अगर सबका आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब सही है। एक का आंसर आपको पता है क्या आ रहा है, 729 का। ठीक है, पावर में कुछ भी रहे, 1 बाई कुछ नहीं, कुछ भी रहे, सबका आंसर आएगा। लास्ट में इंटू करना है पावर से। क्लियर है? चले रैप अप करते हैं। ये आपका टीवीएम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्या बचा हुआ है? तीसरा क्या था? एक थियरी था, एक टीवीएम था, और एक क्या था? रिक्स एंड रिटर्न। नेक्स्ट क्लास में रिक्स एंड रिटर्न करेंगे। ठीक है, ट्राई करूँगा कल नेक्स्ट क्लास तक ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट, उसके बाद ये चैप्टर के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पक्का आना है क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न खत्म करूँगा। मैं ट्राई रहेगा कि रिस्क एंड रिटर्न खत्म करें, लेकिन उससे पहले आपको ये कंप्लीट करके आना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये चीज़, ये वाला शीट मैंने दे दिया ऑलरेडी, आप सम्स करके रखना। टीवीएम का एक शीट है, ये मैंने ऑलरेडी दिया है, शेयर कर दिया है। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप करके रखना। ठीक है, सबका आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें पास्ट ईयर का सम्स भी है। ठीक है, तो करके रखना। जो नहीं हो तो ठीक है, रख देना, मैं बाद में करा दूंगा कभी। कोई रिक्स एंड रिटर्न का ये सब रिग्रेशन विग्रेशन का सम्स को छोड़ देना, रिक्स एंड रिटर्न का सम्स है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया था सैटरडे को। ठीक है, थैंक यू। सर हाँ, सर वो होमवर्क वाला काम अच्छा कर होमवर्क दीजिए वाला, ना। चल ठीक है, होमवर्क हमको थोड़ा बता दीजिए तो क्या था क्वेश्चन? 15,000 ना? तो टेबल बनाना था जी हाँ, सर। 15,000। ये बिगिनिंग था कि एंडिंग था? ये बिगिनिंग था सर। बिगिनिंग था, तो 0 1 2 3 4 5, 15,000 15,000 15,000 15,000, ये 15,000। ठीक है, 5 का कोई काम नहीं है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू था ना? फ्यूचर वैल्यू था ना? तो ये होगा आपका 1 प्लस आई का पावर में n। ठीक है, तो 1 प्लस ये कितना परसेंट था? ये 1.07 का पावर में 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। दिख रहा है आपको? ठीक है, 1.1449, सॉरी 1.1449, 1.2250, 1.3108, 1.4025, 1.5
007 22510 21038 19662 18375 17174 98759। ये क्या नहीं आ रहा क्या आंसर? ये आंसर नहीं था क्या? फॉर्मूला वाला पे देखिए क्या आंसर था? 92287.5। 92287 फ्यूचर वैल्यू है ना? सर प्रेजेंट वैल्यू अच्छा था। गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। नहीं सही तो है, क्या गलत कर रहा है मैं? तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1.07। नहीं नहीं तो नहीं, divided डिवाइड by- फ्यूचर वैल्यू का सम से ना, फ्यूचर वैल्यू का सम से ना। अरे मैंने क्या गलत कर दिया क्या? 7% है ना, मैंने गलत कर दिया है। ये होगा 1 2, ये वाला क्या होगा? 1.07 का पावर में 1 होगा ना, 1.07 का पावर में 1 होगा ना, तो इसमें तो 1.07 आएगा। इसका एक फ़ोटो ले लेना, तो ये फ़ोटो ले लेना झट से, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट। ये 1.07 का पावर में 1 तो क्या होगा? 1.07। ये क्या होगा? 1 पॉइंट क्या था? 1.14। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद 4025। इसका इंटू करके क्या आ रहा था? 15,000 का 1.4025 का इंटू करके, फिर 375, फिर अभी इसका क्या आ रहा है? ऐड करके जल्दी बताना, ऐड करके क्या आ रहा है? 92,000 हाँ सर सही है। आ रहा है ना? ठीक है, जी सर। देख लो आपका कहाँ गलती हुआ था। ठीक है, रैप अप करते हैं सेशन को, टाइम हो गया वैसे भी बहुत ज़्यादा। थैंक यू।